तो चलो दोस्तों, आज के शानदार स्पेशल ट्रेनिंग में आप सभी लोग का मोस्ट वेलकम है। और चलते हैं स्लाइड की ओर। सभी लोग अपने मोबाइल को रोटेट कर लीजिए। ओके। ओके, सो आप सभी लोग का जबरदस्त स्वागत करता हूं मैं इस शानदार ट्रेनिंग सेशन में। और सेशन को कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। कुछ बातें अगर आपको चीजें समझ में आए तो डायरी पेन लेकर जरूर बैठ सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि आज जो चीजें आपको मिलने वाला है काफी अमेजिंग मिलने वाला है। सो मैं अपने बारे में अगेन एक बार बता दूं, जैसे कि आप सब जानते हो, नाम गोवर्धन साहू है, राजनांदगांव से बिलोंग करता हूं। और दोस्तों, इस बिजनेस से मात्र 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 मुझे 14 महीना एक्सैक्ट हुआ है। और इस 14 महीने का अगर अचीवमेंट की बात करूं तो आप सबको पता है, फिर भी बताना चाहूंगा। क्योंकि दोस्तों, जब इस बिजनेस को मैंने स्टार्ट किया था तो उस समय मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैं 17 लाख रुपए के कर्जे में था। जब इस बिजनेस को मैंने शुरुआत किया था उस समय मेरे पास कुछ भी नहीं था। 3,000 रुपये भी नहीं था ज्वाइनिंग करने के लिए। उल्टा 17 लाख रुपए के कर्जे में आ चुका था। बस यही बोलूंगा यार, जब 1 जनवरी को डीएमपीएल की जानकारी मिला, मैंने देखा, सुना, समझा, तो उस समय समझ में आया कि अगर यहाँ पे शिद्दत के साथ सीखते हुए अगर मैं मेहनत करता हूँ तो डेफिनेटली जो चीज मैं सोच रहा हूँ और जो मेरा समस्या है वो यहाँ से खत्म हो सकता है। और बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रहा है कि आज मैं पूरे तरीके से दोस्तों कर्जा मुक्त हो चुका हूँ। जो मेरा कर्जा था वो पूरे तरीके से खत्म हो चुका है। साथ ही साथ दोस्तों, मैंने 3.5 महीने में 10.5 लाख रुपए का कार भी परचेस किया है। साथ ही साथ मैंने प्लॉट भी परचेस किया है। और आप सबको बताना चाहूंगा, जिस घर में मैं रहता था वो हमारा एक ही बेडरूम था, और वही हॉल था, वही किचन था, मतलब एक ही जगह खाना पीना सोना सब। लेकिन बताते हुए खुशी हो रहा है कि डीएमपीएल के माध्यम से मात्र 1 साल के अंदर 5 BH का मैंने घर बनाया है। और इनकम आप सभी को पता है दोस्तों, 84 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम यहाँ से मैंने कर लिया है। तो ये सब चीज अगर हुआ है ना, तो ये मजाक में नहीं हुआ है दोस्तों। आपको मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ, अगर एक व्यक्ति अगर 14 महीने में 84 लाख रुपया प्लस की इनकम अगर वो कर सकता है तो आप भी कर सकते हो। लेकिन कब? जब जिन चीजों को मैंने इम्प्लीमेंट किया है, जिन चीजों को मैंने सीखा है, और जिन चीजों को सीख कर मैंने दोस्तों बहुत तेजी से इम्प्लीमेंट किया, अगर उन चीजों को अगर आप भी कर लेंगे तो आप भी कमा लेंगे। और मुझे पता है कि हर इंसान की लाइफ में फाइनेंशियल बहुत ज्यादा चैलेंजेस चल रहे हैं, और इसलिए डीएमपीएल में आया हूँ। लेकिन वो चैलेंजेस सिर्फ ज्वाइन होने से खत्म नहीं होगा। उसके लिए ना आपको पेशेंस के साथ काम करना पड़ेगा। उसके लिए पेशेंस के साथ काम करना पड़ेगा, तब जाके वो सारे चीज आपको मिल सकता है जो चीज हम लोग को मिला है। ओके। तो आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं। एक एक बातें को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। सो दोस्तों, अगर मैंने 14 महीने में अगर ये सारी चीजों को अचीवमेंट अगर लिया है तो देखो, पावर तो पहले भी था। कॉन्सेप्ट जो मेरे जिस कॉन्सेप्ट में पहले करता था वो काफी डिफिकल्ट रहता था, ठीक है। आदमी भी वही था। लेकिन दोस्तों, डीएमपीएल में आने के बाद जो हमारे डायरेक्टर लोगों ने सिस्टम डिजाइन किए, केटीएस सिस्टम, रियली बता रहा हूँ दोस्तों, एक ऐसा सिस्टम डिजाइन किए है कि आदमी ना घर बैठे आज कोने कोने में बिजनेस कर रहे, इंडिया के हर स्टेट में बिजनेस चल रहे घर बैठे। और यही सबसे बड़ा पावरफुल है इस सिस्टम का, जिसके कारण मैंने पैसा कमाया है और बहुत तेजी से ग्रोथ किया है, वो है केटीएस सिस्टम। और मुझे लगता है दोस्तों, अगर इन चीजों को अगर आप समझते होंगे और 100% अगर इसको आप समझ कर समर्पित होकर अगर काम कर लेंगे ना, तो डेफिनेटली यार आप भी पैसा कमा सकते हैं। तो अभी हमारे साथ हर वर्ग के लोग इस बिजनेस को ज्वाइन किए हैं और ट्रेनिंग में भी होंगे। जो टीचर भी होंगे, इंजीनियर भी होंगे, डॉक्टर भी होंगे, मेरे से उम्र में बड़े भी होंगे, बिजनेसमैन दुकानदार भी होंगे, और मेरे से बहुत ज्यादा पढ़े लिखे भी होंगे। लेकिन आप सभी को मैं कहना चाहूंगा, इस ट्रेनिंग को शुरू करने से पहले, अगर इस बिजनेस में सफलता आपको बहुत तेजी से चाहिए ना, तो अभी तक आपके पास जो भी नॉलेज था, जो भी नॉलेज, अपने घर में उसको रखिए और ताला लगा दीजिए और जीरो होकर बैठ जाइए सब। क्योंकि जब तक आप जीरो नहीं होंगे ना, तब तक इस बिजनेस में कुछ होने वाला नहीं।
क्योंकि दोस्तों जितना हमारे पास नॉलेज था, स्किल्स था, ठीक है, हमारे पास तरीका था, उस तरीका को अपना कर आप कहाँ तक पहुंचे और कितना पैसा कमाए हो आप सबको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं। और लाइफ क्या से क्या हो गया ये भी पता है। लेकिन वही दिमाग और वही तकनीक को फिर यहाँ से अपनाना चाहोगे ना, तो फेल हो जाओगे इस बिजनेस में। तो इस बिजनेस का पहला मूल मंत्र है अपना दिमाग नहीं लगाना है। एकदम इसको नोट डाउन कर लीजिए सभी लोग डायरी में। इस बिजनेस का पहला जो मूल मंत्र है वो यही है कि आपको अपना दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाना है इस बिजनेस में। अगर आप अपना दिमाग लगाएंगे उस दिन समझ जाना कि आपके बिजनेस की ना उल्टी गिनती चालू हो चुका है। क्योंकि बिजनेस दिमाग लगाने का बिल्कुल भी नहीं है। और अधिकतर लोग इस बिजनेस में फेल इसलिए होते हैं क्योंकि वो अपना दिमाग लगाने का काम चालू कर देते हैं। तो कौन कौन है जो अपना दिमाग लगाते हैं? ऑल पार्टनर्स, चैट बॉक्स ऑन है 30 सेकंड के लिए। कौन कौन है जो अपना दिमाग लगाकर अभी भी काम कर रहे हैं? चैट बॉक्स ऑन है, आप बता सकते हैं। और लगा रहे होंगे तो आज से क्या करना है, चैट बॉक्स में लिखिए पहला मूल मंत्र है इस बिजनेस का, वो है अपना दिमाग कभी नहीं लगाना। चैट बॉक्स में लिखिए अपना दिमाग कभी भी नहीं लगाना है। और जो इंसान, रियली बता रहा हूं, अगर मैं आज से अपना दिमाग अगर मैं लगाना चालू कर दूंगा ना, तो मुझे पता है कि इस बिजनेस में 3 महीने बाद मैं भी नहीं रहने वाला। हालांकि मैं 85 लाख रुपए भी कमा लिया हूँ, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ अगर मैं भी आज से अगर ये सोच लूंगा ना, अरे यार तो मैं तो अब डबल डायमंड बन गया हूँ, मैं तो सब जानता हूँ, ठीक है, मुझे सीखने की जरूरत नहीं, मैं अपने तरीके से इस बिजनेस को कर सकता हूँ क्योंकि मुझे तो अब अनुभव हो गया है। और अपना दिमाग लगा के अगर इस बिजनेस को अगर मैं करूंगा ना, तो मुझे पता है कि मैं 3 महीने बाद ना इस बिजनेस से ही गायब हो जाऊंगा। तो जब मैं यहाँ तक पहुंचने के बाद अगर मैं अपना दिमाग लगाने के लिए भी इसको रेडी नहीं किया हूँ, क्योंकि मुझे पता है जिस दिन मैं दिमाग लगाऊंगा ना उस दिन मैं खत्म हो जाऊंगा इस बिजनेस में। तो आज हो सकता है आप इस बिजनेस में किसी को 1 दिन, किसी को 2 दिन, किसी को 1 हफ्ता और किसी को महीने भी हो चुके होंगे। लेकिन आप सभी को अलर्ट करना चाहूंगा, कभी दिमाग मत लगाना मेरे दोस्त इस बिजनेस में। क्योंकि जो इंसान दिमाग लगाएगा वो इंसान इस बिजनेस में 3 महीने के बाद नहीं रहने वाला। और आपको पता है दिमाग लगाने से स्थिति आपके घर में अभी क्या चल रहा है? क्या मैं सही बोल रहा हूँ? अभी पता है आप सबको कि अपना दिमाग लगाकर अभी आप जिस प्रोफेशन में पैसा कमा रहे हो ना, उससे आपके घर की स्थिति क्या चल रहा है? ठीक है, इसलिए पहला चीज आपको बता दिया हूँ, कभी दिमाग मत लगाना। थैंक यू सो मच टू ऑल पार्टनर्स, सभी लोगों ने बहुत अच्छे से रिप्लाई किए हैं। और बहुत सारे लोग अभी भी सोच रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, तो चलो चलते हैं और अच्छे से अब समझते हैं इस बिजनेस को, फंडामेंटल को, जैसा मैंने इस बिजनेस में इनिशियल लेवल से चालू किया था। हर एक स्टेप को बताने वाला हूँ, कैसे कैसे मैंने इस बिजनेस में माइंडसेट रखा, कैसे मैंने इस बिजनेस को, कौन कौन से काम है जिसको बहुत तेजी से किया, वो सारी चीजों को आपको आज बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलते हैं स्क्रीन की ओर फिर से। सो दोस्तों अभी बहुत सारे लोग बिजनेस को ज्वाइन किए हैं और ज्वाइन करने के बाद एक धारणा होता है कि गोवर्धन सर आए थे यार, वो 2 महीने में ही 1 लाख रुपए महीने की इनकम में पहुंच गए, 3 महीने में कार ले लिए, मैं भी ले सकता हूँ। और 100% है, होगा, ऐसा नहीं है नहीं होगा। लेकिन हर इंसान के साथ एक जैसी घटना कभी नहीं होता बिजनेस में, इन बातों को समझने की जरूरत है। हमारा जो बिजनेस है ना वो थोड़ा पेशेंस के साथ करने वाला बिजनेस है, सीख कर करने वाला बिजनेस है। मतलब अगर आप इस बिजनेस को कभी शुरू ही नहीं किए हैं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को, तो आपको ना सिर्फ इस बिजनेस को समझने में सालों लग जाएंगे, इस बिजनेस को ही समझने में 1 साल लग जाएंगे कि इस बिजनेस में कैसे काम किया जाता है, किस तरीके से इस बिजनेस का फंडामेंटल होता है, उस सब चीज को समझने में 1 साल लग जाएंगे। जैसे एक पेड़ होता है, ठीक है, जैसे एक पेड़ होता है, अगर मान लेते हैं आपने एक आम का बीज डाला, ठीक है, मिट्टी को खोद कर, और उसके बाद आपने क्या किए, 1 हफ्ता हो गया, अब आप सोच रहे हो यार कि वहां से अभी अंकुरित भी नहीं निकल रहा है। आपने क्या किए, जहां पे आम का बीज लगाए थे वहां पे जाए और उनको निकाल कर देख रहे हो कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ है। फिर से आपने सोचे कि चलो थोड़ा और देख लेते हैं, फिर आपने 2 दिन हुआ फिर निकाल कर देख रहे हो, फिर 4 दिन हुआ फिर निकाल कर देख रहे हो, क्या लगता है उसका स्थिति क्या होगा? क्या होगा एवरीवन? यही होगा ना कि वो जो बीज भी है ना पूरे तरीके से खराब हो जाए।
तो मेरा बोलने का मतलब यही है कि अगर आप इस बिजनेस में किसी को 2 दिन, किसी को 4 दिन, किसी को 1 हफ्ता, किसी को 1 महीना, किसी को 3 महीने हो चुके होंगे, और आपने 2-4 लोगों से, 8-10 लोगों से, 20-30 लोगों से बात किए होंगे इस बिजनेस के लिए, और वो आपको अगर रिजेक्शन कर दिए होंगे, वो आपसे निगेटिविटी बातें कर दिए होंगे, और आप क्या सोच रहे हो कि यार मुझे तो पैसा नहीं आ रहा है, फिर बार बार आप क्या कर रहे हो, चेक करते जा रहे हो, मेरे सीनियर को तो आया था, मुझे क्यों नहीं आ रहे हैं। तो आपका स्थिति क्या होगा, आप क्विट कर लेंगे बिजनेस। क्या कर लेंगे, क्विट कर लेंगे। तो इस एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छे समझना है, अगर एक आम का बीज बीज लगाओगे ना तो उसका देखभाल करना पड़ता है। देखभाल करने के बाद समय समय में दोस्तों उनका सेफ्टी रखना पड़ता है। और एक समय आता है 5 साल 10 साल, ठीक है, एक समय आता है कम से कम एटलीस्ट 5 साल, जब वो पेड़ बड़ा हो जाता है और आपको मीठा मीठा आम देने लगता है। ठीक है, समझ में आ रहे हैं। तो ये बिजनेस वैसी ही है। आज इस बिजनेस को आप चालू किए तो हो सकता है आपको गोल्ड बनने में 1 महीना भी लग जाए, 2 महीने भी लग जाए, 3 महीना भी लग जाए, और हो सकता है आपको 2 दिन भी लग जाए। ये डिपेंड करता है कि आप इस बिजनेस को किस माइंडसेट के साथ कर रहे हो। ठीक है, तो सभी लोग इस बिजनेस को पेशेंस के साथ करेंगे, ये आपको समझना है, क्योंकि ये बिजनेस में आपको 3 से 5 साल लगेगा अच्छे से सफल होने। कितने साल लगेंगे, 3 से 5 साल। अगर आपके घर में जो गरीबी चल रहे भाई, अगर वो 3 महीने 6 महीने में अगर बदल जाता ना, तो आज भारत देश में गरीबी होता ही नहीं। समझ में आ रहा है। तो गरीबी को भी खत्म करने में ना 3 से 5 साल लग जाता है, और किसी को 7 पीढ़ी भी लग जाता है। ठीक है, वो 7वां पीढ़ी आप हो सकते हो, इस बात का विशेष ध्यान देना। आज तक आपकी पीढ़ी में गरीबी परिस्थिति बहुत देखना पड़ा था, कंप्रोमाइज वाला लाइफ देखना पड़ा था, लेकिन वो 7वां पीढ़ी आप हो सकते हो, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। और मुझे पूरा भरोसा है कि वो 7वां पीढ़ी में हिस्ट्री क्रिएट आप कर सकते हो। लेकिन कब, जब आप पेशेंस के साथ इस काम को सीखते हुए, अपने बिजनेस का देखभाल करते हुए, अपने ऊपर काम करते हुए करेंगे तब। और मुझे पूरा भरोसा है इस ट्रेनिंग के बाद सभी लोग का माइंडसेट ऐसे ही बने। तो इस बिजनेस में अगर सफलता चाहिए तो आपको एक ही चीज करना पड़ेगा, वो है सिस्टम उनके लिए काम करेगा जो जीरो होके काम करेगा। ठीक है, सिस्टम किसके लिए काम करेगा, जो जीरो होके काम करेगा। तो सभी लोग इस बिजनेस के लिए पूरा जीरो और समर्पित हो जाइए। आपको क्या आता था क्या नहीं आता था सब भूल जाइए, क्योंकि यार इस बिजनेस में आज भी मैं डबल डायमंड बन गया हूं ना, तो डबल डायमंड बनने के बाद मुझे ऐसा नहीं लगता कि मुझे बहुत कुछ आता है। आज भी ऐसा लगता है कि मुझे कुछ भी नहीं आता, इतना सीखने की जरूरत है। और रियली बता रहा हूँ, मैं जितना और सीखते जाता हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि और सीखने की जरूरत है, क्योंकि मुझे कुछ आता नहीं। और आज भी एकदम जीरो होगी इस बिजनेस को डेडिकेशन के साथ, समर्पित के साथ इस काम को कर रहा हूँ। मुझे पता है आप सभी लोग जीरो हो जाएंगे। यस या नो। तो चैट बॉक्स में बताइए यस या नो। क्या जीरो होने के लिए सभी लोग तैयार हैं, यस या नो। चैट बॉक्स ऑन है, जल्दी। ओनली 30 सेकंड आपके पास है, सभी के पास ओनली 30 सेकंड। 30 सेकंड है आपके पास, चैट बॉक्स में आइए। क्या आप सभी आज से जीरो होकर, समर्पित होकर इस बिजनेस को करने के लिए तैयार हैं, ऑल पार्टनर्स। चैट बॉक्स ऑन है, जितने भी टीम पार्टनर्स हैं। ओके, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। ओके, चलो बढ़िया है। यस सर, चैट बॉक्स में आने का एक ही मेरा मतलब है, आप कितना ज्यादा अलर्ट हो इस ट्रेनिंग को लेकर, मैं सिर्फ चेक करता रहूंगा। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। क्या बात, क्योंकि यार डबल डायमंड बनने का फंडामेंटल आज बताने वाला हूँ। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। और ऐसे ही मैं ना चेक करता रहूंगा आप सबको। तो आज से जीरो हो जाइए, जीरो हो जाइए और जीरो हो जाइए, तो आप हीरो बनेंगे। और अगर हीरो बन के काम करेंगे ना, तो फिर आप इस बिजनेस से आउट हो जाएंगे, क्योंकि ऐसा होता है यहाँ। मैं नहीं बोल रहा हूँ भाई, ऐसा हो चुका है प्रैक्टिकल। इसलिए मैं डबल डायमंड बनने के बाद भी जीरो हूँ, समर्पित हूँ, क्योंकि मुझे आगे ना बहुत पैसा कमाना है। और पैसा कमाने के लिए अगर सिस्टम बोलता है ना जीरो हो जाओ करके, तो क्या दिक्कत है जीरो होने में। अगर सिस्टम बोलते हैं अगर डबल डायमंड बनने के बाद भी कभी घमंड मत रखना, तो क्या दिक्कत है भाई। ईगो रखने से बिजनेस नहीं होता। ठीक है, आपके पास कितना नॉलेज हो क्या हो डजंट मैटर, एनी टाइम अपने आप को फ्लेक्सिबल रखिए। ठीक है, जीरो होकर काम करिए। तो चलो आगे चलते हैं, और बहुत अच्छे से सुनिए और समझिएगा, क्योंकि अब जो चीजें हम बात करने वाले हैं काफी इंपॉर्टेंट है। आपको ना हरदम एक मौका मिलता है अपने आप को आगे लाने का। हरदम आपको मौका मिलता है, हरदम हरदम।
लेकिन इस बार मिला है बहुत तेजी से आपको अपने आप को सामने लाने का, अपना एक अलग व्यक्तित्व बनाने का, अपना नाम बनाने का, पहचान बनाने का। और इसके लिए छोटा सा, बहुत ही इतना इजी सिंपल ऑफर आपके लिए लाया गया है हमारे सिस्टम, जिसका नाम है स्पेशल ऑफर। 14 अप्रैल से 25 अप्रैल तक ये चलेगा। और आप सबको बता दो दोस्तों, इस ऑफर का जो फायदा है और कैसे आप अपना नाम बना सकते हैं, क्योंकि ये ऑफर को दिया जाएगा अभी बहुत ही शानदार। 2,500 से 3,000 लोग का मीटिंग होने वाला है। 2,500 से 3,000 लोग का मीटिंग होने वाला है। वहां पे दोस्तों आपको मंच में बुला कर दिया जाएगा। अभी तक हो सकता है आपको लोग नहीं जानते, लेकिन जब इस ऑफर को आप अचीव करेंगे ना, तो लोग आपको जानेंगे कि आपने 5 डायरेक्ट सेल निकाल कर बैग जीत लिया है। और मंच में बुलाएंगे ना तो आपको लोग देखेंगे। और जब आपका फोटो पार्टी होगा और उसको फेसबुक में स्टेटस में डालेंगे, तो हजारों लोग और जानने वाले। तो ऐसे ही बनता है छोटा छोटा पहचान ब्रांड। फिर आपके साथ लोग तेजी से जुड़ते हैं। 10 डायरेक्ट सेल करेंगे तो फास्ट ट्रैक का वॉच मिलेगा। 12 डायरेक्ट सेल करेंगे तो आपको दोनों चीज मिलेगा, बैग प्लस फास्ट ट्रैक का वॉच। और आपको दोस्तों अगर आपने 15 डायरेक्ट सेल किए तो आपको एलईडी टीवी मिलने वाला है। और ये सब चीज मिलेगा मंच में। कहाँ? 3,000 लोगों के बीच में। लेकिन ये कब मिलेगा? जब आप अचीव करें। तो अचीव करने के लिए पहला जो चीज काम करने आगे बताऊंगा, माइंड सेट कर लीजिए। अचीव करना है मतलब करना है। और बेहतरीन चीज है वो है 20 डायरेक्ट सेल। जो व्यक्ति 20 डायरेक्ट सेल कर देंगे 25 अप्रैल तक, उसके लिए स्मार्टफोन है, साथ में सुटलैन है। और उससे बड़ी चीज चैंपियन ऑफ द मंथ का बहुत ही शानदार उसको अवार्ड रिवार्ड मिलेगा 3,000 लोगों के बीच में दोस्तों। और मुझे पूरा भरोसा है जो जो व्यक्ति करके दिखाएंगे ना, आप हीरो होंगे उस दिन के। तो देख लीजिए कौन कौन उस दिन के हीरो बनने वाले हैं, चैंपियन ऑफ द मंथ। जहां पे 3,000 लोग आपके लिए ताली बजाएंगे, आपके लिए नाचेंगे, झूमेंगे, गाएंगे। और सिर्फ आपको देखते रहेंगे उनकी आंखें, क्योंकि आप रहेंगे रियल हीरो। तो दोस्तों ये मौका है आपको रियल हीरो बनने का। और उसके लिए मात्र 20 डायरेक्ट सेल करके दिखाना है। तो तैयार हो जाइए, अभी भी समय है। काश वाला वर्ड नहीं आना चाहिए। जिस दिन 20 डायरेक्ट सेल करके कोई व्यक्ति मंच में जाएगा ना, उस दिन आप बैठ के ताली बजाएंगे। और ताली बजाते बजाते ना अंदर से आवाज आएगा, काश बेटा मैं भी कर लेता, काश मैं भी मेहनत कर लेता, काश मैं भी थोड़ा से और पागलों की तरह काम कर लेता। रियली बता रहा हूँ दोस्तों, और ऐसा आवाज नहीं आ रहा है तो थोड़ा से ना अपने अंदर काम करने की जरूरत है। तो इसलिए इस ऑफर को अचीव करना है। डिपेंड नहीं करता कि बैग मिल रहा है, डिपेंड नहीं करता कि आपको सूट लाइन मिल रहा है, डिपेंड नहीं करता मोबाइल मिल रहा है। डिपेंड ये करता है दोस्तों कि आपको हजारों लोगों के बीच में बुलाकर एकदम सम्मानित के साथ देंगे। और सोचो उस समय आपका जो माइंड सेट है, आपका जो नजरिया है कैसा रहेगा। आप अपने अंदर प्राउड फील करेंगे कि आपने इतना बेहतरीन काम किया है। और इसलिए इस ऑफर को अचीव करना है। और उससे भी बेहतरीन जो चीजें है वो है दोस्तों, लकी ड्रॉ कूपन निकलने वाला है। जो व्यक्ति 5 डायरेक्ट सेल करेंगे उसको iPhone 13 मिलेगा। लकी ड्रॉ, ठीक है, लकी ड्रॉ कूपन मिलेगा iPhone 13 का, एलईडी टीवी का और वॉच का। 3 बार निकलेगा। और अगर आपका नाम निकल गया तो आप भी 60,000 रुपए का आईफोन लेकर जा सकते हो। लेकिन इसके लिए 5 लोगों को डायरेक्ट ज्वाइनिंग कराना पड़ेगा। तो लेट किस बात की, आज ही भीड़ कर करिए और इस ऑफर को अचीव कर डालिए। तो चलते हैं दोस्तों, इस ऑफर को अचीव करने के लिए किस तरीके से हमें काम करना है। तो पहला चीज होता है गोल सेटिंग। जब तक आप गोल सेट नहीं करेंगे, आप ऑफर ऑफर अचीव क्या पैसा भी नहीं कमा पाएंगे, ठीक है। तो चलो बात करते हैं गोल को लेकर। लक्ष्य, ठीक है, एक ऐसा चीज है जो आपको एनी टाइम जगाता है, एनी टाइम उठाता है और हरदम मेहनत कराते रहते हैं। लक्ष्य तब असंभव लगते हैं जब आप उनकी ओर नहीं बढ़ रहे थे, ठीक है। अच्छे सुनिएगा, लक्ष्य तब असंभव लगते हैं जब आप उनकी ओर नहीं बढ़ रहे होते हैं। अगर आपके पास कोई टारगेट है और रियल में आप उसको फोकस नहीं कर रहे, उसकी ओर आप बढ़ नहीं रहे हो, तो आपके लिए वो असंभव है। जैसे 5 डायरेक्ट सेल करना, 15 डायरेक्ट सेल करना, ठीक है, 20 डायरेक्ट सेल करना तब असंभव लगेगा जब आप उसको फोकस नहीं कर रहे हो, ध्यान नहीं दे रहे हो और उनकी ओर काम नहीं कर रहे हो, तब वो आपके लिए असंभव है। लेकिन जिस दिन आप उनकी ओर आगे बढ़ने लगते हो, जिस दिन उसके ऊपर काम करने लगते हो, आपको वो क्या लगता है? संभव लगते हैं।
ठीक है, तो बहुत शानदार ऑफर है, सब लोग काम करिए, क्योंकि बोलते हैं सपने वो नहीं होते जो नींद में देखे जाते हैं। सपने वो नहीं होते जो नींद में देखे जाते हैं, बल्कि सपने तो वो होते हैं जो रातों की नींद उड़ा देते हैं। सपने ऐसी बनाना है। मुझे आज भी याद है दोस्तों, जब मैं अपने घर में एक ही बेडरूम में हम लोग सोते थे, साइड में वहीं पे खाना बनाते थे, वही हमारा हॉल होता था। अगर धोखे से अगर कोई मेहमान आ गए ना, सोने के लिए जगह नहीं रहता था, तो लगता था यार कि क्या जिंदगी है, ये कोई जिंदगी है लगता था। मतलब किस तरीके की लाइफ जी रहे हैं। साधन नहीं होता था खुद के घर में, बाइक टू व्हीलर नहीं था, साइकिल भी नहीं था, ऐसा स्थिति था। तो जब ऐसा स्थिति है और घर में अगर आपके कर्जे हैं पैसों को लेकर ना, तो नींद किस बात की आना चाहिए बताइए। जब आपके घर में समस्या है, अपने बच्चे को अच्छे शिक्षा नहीं दे पा रहे हो, ठीक है, आपके घर में गरीबी है, रोज इतना ऐसा जी रहे हो, जैसे बोलते हैं ना, काट काट के जेल में काट के जीते आदमी ने एक एक दिन को, वैसा जिंदगी चल रहा है। तो किस बात की आपको नींद आना चाहिए। इसलिए बोलते हैं इस लाइन को, एकदम फैक्ट लाइन है। तो सपने नहीं देखे तो बनाइए, और उस सपने को जब तक पूरा नहीं करते हो ना, तब तक आपको नींद नहीं आना चाहिए। उसके बाद है गोल के बाद एक्शन प्लान, जो आगे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, जब एक्शन प्लान आपको पता होता है, तो एक बढ़िया चीज होता है जो आगे लिखा है। अगर लगने लगे, ठीक है, अगर लगने लगे कि लक्ष्य हासिल नहीं हो पाएगा, तो लक्ष्य को नहीं, अपने प्रयासों को बदलना है। ठीक है, अगर आपने बहुत सारे टारगेट बनाए होंगे अभी तक, और बहुत सारे चीज सोचे होंगे अपने लाइफ में, और आपको लगता है उसको बनाने के बाद कि यार ये पूरा नहीं हो पाएगा, तो प्रॉब्लम कहाँ है। अपने काम करने के फंडामेंटल में, अपने माइंडसेट में, उसको ऊपर काम करना है, अभी हम बात करेंगे। और उसके बाद है जो चीज आप जानते हो उसको इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि सभी अच्छे प्रदर्शन स्पष्ट लक्ष्यों के साथ शुरू होते हैं। अगर कोई चीजों को आप इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो, तो ये समझ लेना कि आपका लक्ष्य जो है अभी तक स्पष्ट हुआ नहीं है, आपको चाहिए क्या। तो आगे बात करेंगे लक्ष्य क्यों जरूरी है। और उसके बाद जब रिजल्ट मिल जाएगा ना, उस दिन को याद रखना दोस्त, जब आप 20 डायरेक्ट सेल करके मंच में चले जाओगे ना, तो आपके लिए क्या होगा और आपका एनर्जी कैसा होगा। इसलिए कहा जाता है हौसला भी बाकी है, सपनों का हौसला भी बाकी है। ठीक है, क्योंकि देखिए वो जब आप सपना पूरा करके जाएंगे, अपना ऑफर अचीव करके जाएंगे मंच में, तो उस दिन आपको लोग देखेंगे और लगेगा रियल में। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है लक्ष्य को लेकर हौसला भी बाकी है, सपनों का घोंसला भी बाकी है। लक्ष्य से कह दे रुका नहीं हूं मैं, हार जीत का फैसला भी बाकी है। इसलिए दोस्तों अभी समय है, पागलों की तरह काम करिए 4 दिन, और मुझे पूरा भरोसा है। कैसा रहेगा, 1,000 लोग यहाँ जितने लोग हैं, पूरे के पूरे अगर यार 20 डायरेक्ट सेल करके अगर मंच में आ जाए तो, क्योंकि दुनिया में कोई चीज असंभव नहीं है। हिस्ट्री क्रिएट हो जाएगा पूरे डायरेक्ट सेलिंग की इंडस्ट्री में, कि पूरे 1,000 लोगों ने 20-20 डायरेक्ट सेल करके चैंपियन ऑफ द मंथ बना है। ये हो सकता है अगर आप सोचेंगे। ठीक है, इसलिए सक्सेस का कहना है, सक्सेस जो वर्ड है ना उसका ही कहना है, सक्सेस की सबसे खास बात है कि वो मेहनत करने वालों पे फिदा हो जाते हैं। ठीक है, और इसलिए दोस्तों आपको मेहनत अपने सपनों अपने टारगेट के लिए करना है। तो चलो आगे चलते हैं, टॉपिक बहुत सारे हैं, समझते हैं आखिर हमारे लिए टारगेट लक्ष्य क्यों जरूरी है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ से शुरू करते हैं, बल्कि यह मायने रखता है कि आप कहाँ खत्म करते हैं। आप इस बिजनेस को शुरुआत तो कर चुके हो, लेकिन मायने कब रखते हैं, जब आप एंड कहाँ करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर इस बिजनेस में आएंगे तो अपना नाम पहचान, इतना काम करिए, इतना पैसा कमाइए कि पूरे दुनिया जाने आपको। पूरे दुनिया जाने की, डीएमपीएल में जाने के बाद आप डायमंड, डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड, क्राउन प्रेसिडेंट सब बन चुके हो, और सब सपने पूरे कर चुके हो। क्योंकि शुरुआत को कोई याद नहीं रखता, एंडिंग को याद रखता है। ठीक है, इसलिए आपका एंडिंग बेहतरीन होना चाहिए। और अभी एंडिंग नहीं हुआ है, मतलब पिक्चर बाकी है। ठीक है, अभी पिक्चर बाकी है। मेरे दोस्त शाहरुख खान का बहुत अच्छा डायलॉग है, इसलिए काम करते रहिए, मेहनत करती रहिए, ऊपर वाला इंतजार कर रहे हैं। तो अब जो जो चीजें बताने वाला हूँ बहुत अच्छे सुनिए समझिए। ये मेरा फंडामेंटल है जिसके ऊपर मैंने काम किया है। जिस दिन मेरी जिंदगी बदली थी, ठीक है, जिस दिन मेरी जिंदगी बदली थी वो थी मेरा लक्ष्य, जिस दिन मैंने बनाया था। 1 जनवरी को जब इस बिजनेस को मैंने ज्वाइन किया था ना, मेरा एक ही लक्ष्य था, 1 करोड़ रुपया कमाना है 14 महीने के अंदर। और उसी दिन ना ऐसा लग गया था मेरे लाइफ में बदलाव आ चुका है। उसी दिन लग चुका था कि मेरी जिंदगी बदल चुकी है। और रियली बता रहा हूँ दोस्तों, एक ही लक्ष्य बनाया था मैंने, क्योंकि वो पैसे के पीछे ना दर्दनाक स्टोरी था बहुत सारे। इसलिए मैंने
बनाया था 14 महीने में 1 करोड़ रुपया कमाना है, और बताते हुए खुशी हो रहा है मुझे कि मैंने 1 करोड़ रुपया का टारगेट बनाया था, इसलिए दोस्तों 14 महीने में 84 लाख रुपया कमाया। अगर मैं 1 करोड़ का टारगेट भी नहीं बनाता ना, तो वही भगवान भरोसे चलता रहता इनकम। लेकिन कहते हैं ना, अगर लक्ष्य अगर आप बनाते हो तो नियर डियर पहुंच जाते हो। तो मुझे बहुत बताते हुए गर्व होता है कि मैंने 1 करोड़ का टारगेट बनाया था 14 महीने में, और इस बात की मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं है कि मैंने यहाँ पे 84 लाख तक पहुंचा है। इस बात की खुशी है कि मैं नियर डियर पहुंच गया। और अगर आप भी अगर बना लोगे तो क्या दिक्कत है भाई, आपको भी 80 लाख रुपए आ जाएगा। ठीक है। इसलिए लक्ष्य बहुत जरूरी है, क्योंकि जिंदगी उसी दिन से बदलना चालू होता है जब आपके पास लक्ष्य होते हैं। तो आगे बात करते हैं। दोष देने वाला कोई नहीं है, ठीक है। दोष देने वाला कोई नहीं है। असफल लोग नहीं होते, बस लक्ष्य विहीन लोग होते हैं। जिनके पास लक्ष्य गोल टारगेट नहीं होते, वही लोग ब्लेम करते रहता है कि इनके कारण मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, इनके कारण लोग ज्वाइन नहीं हो रहे हैं, इनके कारण फोन नहीं उठा रहे हैं, इनके कारण ऐसा हुआ, उनके कारण ऐसा हुआ, ऐसा वैसा दुनिया भर, क्योंकि उनके पास गोल नहीं है, लक्ष्य नहीं। आप कौन से कैटेगरी में आते हो, देखिएगा। आगे बात करते हैं। दुनिया की सबसे शक्तिशाली तकनीक है, ठीक है, मन स्वचालित लक्ष्य हासिल करना, तंत्र बोलते हैं इसको। मतलब अगर आपका मन जो है ना भटकने वाला है, आप सबको पता है, हर सेकंड में कहते हैं ना, एक दिन में 62,000 विचार आते हैं एक आदमी के, जिसमें से एक विचार में भी लोगों का कंट्रोल नहीं होता। लेकिन अगर आपने टारगेट बना लिए ना, अपना लक्ष्य बना लिए, तो रियली बता रहा दोस्तों, ये 62,000 विचार भी आएंगे ना, तो भी आपका लक्ष्य जो है ना आपके सामने रहेगा। तो इसलिए आपको लक्ष्य बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप अपने मन को कंट्रोल कभी नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपके लक्ष्य है ना, तो आपके मन को अपने लक्ष्य की ओर आकर्षित कर सकते हो। और इसलिए लक्ष्य बनाना जरूरी है, क्योंकि जब तक आपका गोल नहीं बनेगा, कभी बड़ा काम नहीं कर पाएंगे, कहीं नहीं कर पाएंगे। लोग लक्ष्य क्यों नहीं बनाते, सबसे बड़ा जो सवाल है, आखिर लोग लक्ष्य क्यों नहीं बनाते। तो चलो बात करते हैं। पहला, लोग लक्ष्य निर्धारित क्यों नहीं करते। पहला कारण है, लक्ष्य को वो महत्वपूर्ण नहीं समझते, इंपॉर्टेंट नहीं समझते। उनको पता होता है कि यार मैं गोल बनाऊंगा, लक्ष्य बनाऊंगा ना, उसके बाद ऐसे भी वो पूरा होने वाला नहीं है, पहले से माइंडसेट उसके अंदर आता है, और इसलिए वो आदमी लक्ष्य नहीं बनाता। दोस्तों, मेरे पास एक विजन बोर्ड है, आप भी ये काम कर सकते हो। 3 फीट का एक थर्माकोल आता है, लाई अपने घर में, और जहां सोते वहां चिपकाइए, और जो जो चीज है ना आपका, वो विजन बोर्ड में चिपकाइए। पूरा होता है दोस्तों, क्योंकि मैंने ये काम किया था, बाइक का, कार का, टू व्हीलर का, घर का, प्लॉट का, और ये सब पूरा हुआ है। लेकिन लोग निर्धारित इसलिए नहीं करते, क्योंकि उनके माइंड में पहला चीज यही आता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए, क्योंकि पैसा कमाना है, इसलिए उनके लिए लक्ष्य इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन लक्ष्य इंपॉर्टेंट नहीं है तो पैसा भी नहीं आएगा, ठीक है। दूसरा चीज है, लोग लक्ष्य क्यों नहीं बनाते, ये दूसरा कारण है, लक्ष्य निर्धारित करना नहीं जानते। मतलब उसको पता नहीं होता लक्ष्य को निर्धारित कैसे करें। तीसरा चीज है, लोग लक्ष्य क्यों नहीं बनाते, वो तीसरा है, असफलता का डर। उनको लगता है कि यार अगर मैं गोल बना लूंगा, मुझे 1 लाख रुपए महीने की इनकम चाहिए, मुझे 5 डायरेक्ट सेल करना है, 20 डायरेक्ट सेल करना है, तो फिर उनको डर होता है सफलता का। पूरा नहीं होगा तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, पूरा नहीं होंगे तो मेरे घर वाले क्या सोचेंगे, पूरा नहीं होगा तो मेरे डाउन पार्टनर क्या सोचेंगे, पूरा नहीं होगा तो मेरे सीनियर क्या सोचेंगे। उनको सोचना आप बंद करिए। मैंने बताया ना, जब मैं 1 जनवरी को ज्वाइन किया था तो 1 करोड़ का टारगेट बनाया था, और अगर ये डर आ जाता ना, लोग क्या सोचेंगे, नहीं कमा पाऊंगा, तो मैं ये पैसा नहीं कमा पाता। और मुझे इस बात की बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचेंगे। अभी भी हो सकते सोच रहे होंगे, 1 करोड़ का टारगेट बनाए थे सर 14 महीने में, लेकिन 84 लाख तक पहुंचे। वो आपकी सोच है, लेकिन मेरे लिए तो फायदा वाला बात है ना, कि 1 करोड़ का टारगेट बनाया था, 84 लाख कमा लिया। मेरे पास कार, घर, प्लॉट सब आ चुका है, लाइफ स्टाइल एक अच्छा जबरदस्त हो चुका है। तो दोस्तों, लोगों के बारे में मत सोचिए, असफलता का डर जो है ना, इनको दूर करिए, और विश्वास करिए कि आप कर सकते हैं। चौथा कारण है, वो है रिजेक्शन। लोग मना कर देंगे, ठीक है, लोग क्या बोलेंगे। तो ये सब चीजें हैं जिसके कारण लोग लक्ष्य नहीं बनाते। उसके बाद है पांचवा कारण, लक्ष्य निर्धारित करने में बहुत आलसी करते। मतलब उनको आज भी पता है, ये अभी बात नहीं है, ठीक है, अभी बात नहीं है, सबको पता है कि ऑफर निकला था 5 डायरेक्ट सेल करने के लिए, 10 डायरेक्ट, 12 डायरेक्ट सेल करने के लिए, 15 डायरेक्ट सेल करने के लिए, 20 डायरेक्ट सेल करने के लिए, सबको पता है।
लेकिन अभी भी हम ना आलस अपने अंदर जगा के रखे। लो न यार, अभी तो बचा है 4 दिन, बना लेंगे टारगेट। और यही आलस ना आपको सफलता से बहुत दूर करते चले जाते हैं, बहुत दूर। तो दोस्तों, जब जब आपको कोई टारगेट मिल जाए ना, तो उसी को ही टारगेट बना लो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप कार का, घर का, बंगलों का बनाइए। अगर आपके पास टारगेट भी नहीं है ना, तो कंपनी के माध्यम से कोई टारगेट मिल गया, उसको अपना टारगेट बना लो और उस टारगेट में पागलों की तरह काम करो। और उसमें भी अगर आप आलस कर लेंगे ना, ये लोगों की जो है माइंडसेट, उसको मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जो जो चीजें बता रहा हूँ एकदम ना फैक्ट बता रहा हूँ, गूगल में जाकर सर्च करिएगा। ठीक है। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे इंडिया में कि लोग आलस से भरे हुए हैं, आलस के कारण लक्ष्य नहीं बनाते, कल परसों नरसों पे टाल देते हैं। तो आगे बात करते हैं दोस्तों। ये 5 कारण है जिसके कारण लोग लक्ष्य को इम्पोर्टेंट नहीं देते और नहीं बनाते। ठीक है। पहला, महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट नहीं देते लक्ष्य, क्योंकि उसके लिए लगता है कि यार क्या लिखूंगा अपने टारगेट को। दूसरा है पता नहीं होता। और तीसरा है पता नहीं होता, चलो हम बता देंगे। तीसरा है सफलता का डर। चौथा वही रिजेक्शन। और पांचवा आलसी। तो ये 5 पॉइंट है जिसके कारण लोग अपने टारगेट को नहीं बनाते। आप नोट डाउन करिए और इसमें से कौन से टारगेट, कौन से बातों का शिकार हो आप, काम करिए उसके ऊपर। क्योंकि जब तक आप लक्ष्य को इंपॉर्टेंट नहीं देंगे तब तक आप कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे। तो आगे बात करते हैं दोस्तों, जो एकदम फैक्ट है। तो ये है बहुत ही शानदार बुक, आप इसको पढ़िएगा भी, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के बारे में। तो इसमें इन्होंने एक बार सर्च किया, ठीक है, जो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में एक सर्वे किया गया था, और सर्वे में कुछ पाया गया था गोल को लेकर। तो चलो इसको समझते हैं क्या सर्वे किया गया था। वहां के जो स्टूडेंट है ना, उनसे पूछा गया था कि यार आप लोग ना अपना जो ग्रोथ है, उनको हम आने वाले 5 साल में देखेंगे, उसके लिए काम करना है, सबको अपना लक्ष्य बनाना है। क्या बनाना है? लक्ष्य बनाना है। और 5 साल बाद देखेंगे कि यहाँ पे अगर 100 लोग हो तो आप 100 लोगों में से स्थिति किनका क्या रहेगा। तो आंकड़ा कुछ इस तरीके से आया। ठीक है। 84% जो लोग थे ना, उनका कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं था। समझ में आ रहे हैं? ये मैं नहीं बोल रहा हूँ भाई, ये आंकड़ा है। 84% जो लोग हैं उन्होंने अपना कोई लक्ष्य नहीं बनाया था, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट समझे ही नहीं थे। और 13% लोग हैं, वो कागज पर नहीं बनाए थे, दिमाग में बनाए थे कि चलो यार मुझे लाइफ में घर चाहिए, कार चाहिए, ऐसा लाइफ स्टाइल चाहिए, देश विदेश की यात्रा चाहिए, बैंक बैलेंस चाहिए। वो अपने दिमाग तक सीमित रखा था। ठीक है। और 3% लोग हैं जो स्पष्ट लिखित में लक्ष्य बनाए हुए थे और योजना भी बनाए थे। ठीक है। 3% लोग हैं जिन्होंने अपने जिंदगी का लक्ष्य बनाए थे कि मुझे जिंदगी में इतना पैसा चाहिए, मुझे इस तरीके की सफलता चाहिए, नाम पहचान चाहिए, ऐसा लाइफ स्टाइल चाहिए। वो हर चीज को लिखा था और उसके योजनाएं बनाए थे, एक्शन प्लान बनाए थे। ठीक है। अब देखते हैं इन तीनों का हालत क्या हुआ था। इनको बहुत अच्छे से समझिए, कोई आपको थ्योरी बातें बात नहीं कर रहा हूँ, एकदम फैक्ट और प्रैक्टिकल बातें कर रहा हूँ। और इसको आज ना आप लोग बैठ के आकलन आकलन करना, अपने ऊपर एनालाइज करना, आप कहाँ हो अभी भी। एक बार और सुनिए। 84% लोग जो थे ना, कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया था। मतलब वो इसको मजाक में लिए थे, अरे यार जिंदगी में लक्ष्य बनाना जरूरी नहीं। 13% लोग लक्ष्य तो बनाए थे लेकिन दिमाग में बनाए थे, कागज पर नहीं बनाए थे। और 3% लोग हैं वो स्पष्ट लक्ष्य बनाए थे और योजना भी बनाए थे। अब ये तीनों के क्या साथ क्या हुआ 5 साल में, चलो देखें रिजल्ट आपके सामने। 84% जो लोग हैं कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए थे, इसलिए उसकी कमाई क्या था? एवरेज था। मतलब कमा रहा था, जिंदगी चल रहा था, बस। समझ में आ रहा है? कमा रहा था, जिंदगी चल रहा था, कोई खास बड़ा अचीवमेंट नहीं था। 13% लोग जो थे, लक्ष्य थे लेकिन कागज पर नहीं थे, दिमाग में थे। उनके पास क्या हुआ था? उनके पास क्या हुआ था? कुल 84% की तुलना में दुगनी कमाई। मतलब 84% वाला एवरेज कमा रहे थे, उसका डबल इनकम ले रहे थे वो लोग जो दिमाग में अपना लक्ष्य बनाए थे। और 3% वाले का जो हाल था वो इस तरीके से था, जो स्पष्ट लिखित में सपना अपना लक्ष्य बनाए थे और योजना भी बनाए थे। उनका जो आप देखेंगे अचीवमेंट तो कुछ ऐसा था। कितना? कुल 97% से 10 गुना कमाई। पूरी दुनिया में इतने लोग पैसा कमा रहे थे ना, ठीक है,
उससे 10 गुना कमाई कर रहे थे ये 3% लोग। समझ में आ रहे हैं? तो लक्ष्य क्यों बनाना जरूरी है? इसीलिए बनाना जरूरी है क्योंकि अगर आप लक्ष्य नहीं बनाएंगे ना तो आप कुछ बड़ा पैसा नहीं कमा पाएंगे। तो सभी के पास आ रहा हूँ चैट बॉक्स में, और सभी लोग जल्दी से बताइए कितने लोग हैं ईमानदारी से जो अपना लक्ष्य स्पष्ट लिखित में बनाए हुए थे, और नहीं बनाए हैं तो आज से बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। दो चीज आपसे पूछ रहा हूँ, पहला कितने लोग हैं जो लिखित में अपना स्पष्ट रूप से लक्ष्य बनाए थे, उसको जीवन में मतलब डीएमएल में क्या चाहिए, कितना पैसा चाहिए, कब तक चाहिए, क्या कौन सा रैंक में जाना है, कब तक चाहिए, ऐसा कुछ। चैट बॉक्स ऑन है एवरीवन। कितने लोग हैं जो लिखित में अपना लक्ष्य बनाए? पहला सवाल मैं जिनसे पूछ रहा हूँ वो पहले बताइए, कितने लोग हैं जो स्पष्ट लिखित में अपना लक्ष्य बनाए हैं कि उनको पता है कि कौन से महीने में वो डायमंड बन जाएंगे, उनको पता है कितने दिन में गोल्ड बन जाएंगे, कितने दिन में 1 स्टार बन जाएंगे, कितने दिन में 2 स्टार बन जाएंगे, कितने दिन में 3 स्टार, पर्ल, एमरल्ड, रूबी, प्लेटिनम, डायमंड, डबल डायमंड बन जाएंगे। लिखित में उनको पता है। कितने लोग को पता है कि वो कब 1 लाख रुपए इनकम और कितने दिन में कार, उनके घर सब बन जाएंगे? ये बात कितने लोग को पता है लिखित में? ओके, मैं सर कुछ लोग तो आ रहे हैं, ठीक है। जो लोग रियल में अगर लिखित में लिखे होंगे बधाई के पात्र है, वो सब चीज पूरा होगा। कुछ लोग बोल रहे हैं ईमानदारी से लिखित में नहीं बनाए थे सर, नहीं बनाए थे सर। मैं बनाया हूँ सर, ठीक है सर, मैं लिखित में बनाया बनाया था। ओके ठीक है। मतलब इस मीटिंग में मात्र 10% लोग हैं जो लिखित में अपना गोल और लक्ष्य को बनाए हैं, मात्र 10%। समझ में आ रहे हैं? और इसलिए 10% लोग पैसा कमा रहे हैं, बाकी लोग आज भी ना एवरेज कमा रहे हैं। आ गया तो बेस्ट, नहीं आया तो बेस्ट। तो आज इस मीटिंग के बाद पहला काम, 2 घंटा समय निकालिए, और 2 घंटे समय निकाल कर ना आप लिखित में अपना लक्ष्य बनाइए कि डीएमपीएल से आपको कितने समय में कितना पैसा कमाना है, कौन से रैंक को अचीव करना है, कैसा आपका टीम होगा, कितने का टीम होगा, आपके स्किल को लेकर ड्रीम बनाइए। ठीक है, सब टाइप के आप ड्रीम को लिखित में लिखिए। और जब ऐसा करेंगे ना उस दिन देखना आपकी जिंदगी में कभी समस्या का लिस्ट नहीं होगा। जैसे बोलते हैं ना सर लोग, घनश्याम सर बोल रहे थे मेरे बारे में कि सर कितनों भी स्थिति पड़ जाए वो टेंशन में नहीं रहते, ठीक है, कोई रिएक्शन नहीं होता। ये सब के पीछे रीजन ये मकसद साफ है, ठीक है, साफ रास्ता एकदम कि चाहिए क्या, और जब चाहिए ना तो प्रॉब्लम किस बात की, और प्रॉब्लम है क्या बताओ, क्या है समस्या लोगों का बताओ, दिमाग में है बस। समस्या कुछ नहीं है बाहर में, जब निकलोगे समस्या का सिर्फ सोल्यूशन है बाहर में। लेकिन जब आप समस्या से बाहर निकलना ही नहीं चाहोगे तो आपके लिए समस्या ही है, ठीक है। इसलिए आप सबसे स्पेशली कहना चाहूंगा, लिखित में लक्ष्य बनाइए, और जब आपके पास टारगेट होगा, गोल होगा, तो रियली बता रहा हूं दोस्तों, समस्या आपके पास जिंदगी में कभी नहीं होगी। और समस्या भी रहेगा ना, उस दिन भी आप फोकस करेंगे अपने गोल पे, समस्या साइड हो जाएगी। क्लियर? तो मुस्कुराते हुए थंब दिखाइए सभी लोग, ऑल पार्टनर्स, सभी को मैं देख पा रहा हूँ। ओके चलो ठीक है, आगे बढ़े अब, चलो आगे बढ़ते हैं। तो सब लोग ना पहला अपना टारगेट बनाइए, जो ऑफर निकला है उस ऑफर को अचीव करना है, कुछ बने या ना बने। लेकिन रिसेंटली अभी आपके पास जो टारगेट है उसको लेकर बात करेंगे कि अभी आप लोग एटलीस्ट ना लिखित में टारगेट बना लीजिए कि मुझे 4 दिन के अंदर 20 डायरेक्शन निकालने तक निकालना है, और चैंपियन ऑफ द मंथ अचीवर बन के मोबाइल जीतना है, सूट लाइन जीतना है, और हजारों लोग के बीच में अवार्ड लेना है। ये आपका एकदम टारगेट बना लो, और टारगेट बनाना देखना डेफिनेटली पूरा हो गया। तो आगे बात करते हैं, ठीक है। लक्ष्य जब आप निर्धारित करते हैं उसका क्या क्या फायदा है। तो पहला फायदा जो होता है वो होता है दोस्तों, आपके पास ना एक दिशा होता है, ठीक है। मतलब आपको पता होता है कि रोज सोकर उठना क्यों है, और अपने समय को कहाँ कहाँ यूटिलाइज करना है। समझ में आ रहे हैं? लेकिन जब आपके पास टारगेट लिखित में नहीं होता तो आपको पता नहीं होता सोकर उठना क्यों है, और उठने के बाद करना क्या है ये कुछ पता नहीं होता, जाना कहाँ है, किससे मिलना है, कोई पता नहीं है। तो लक्ष्य आपको एक दिशा देता है। दूसरा, फोकस, ठीक है। आपका फोकस एक जगह होता है, जब लक्ष्य आपके पास होता है ना तो आपका फोकस एक जगह होता है।
समझ रहे हो, आप भटकते नहीं हो, आपको पता होता है जब तक इस चीज को मैं पा ना लू ना, तब तक दुनिया कोई ताकत नहीं जो आपको भटका दे, चाहे समस्या कितना बड़ा हो। तो फोकस आपका एक जगह होता है, उसके बाद आप टाल मटोल नहीं करते, एक्सक्यूज नहीं बनाते, बहाने नहीं बनाते, आप टालते नहीं हो काम को, क्योंकि सपना आपका है ये बात आपको पता होता है, और पूरा भी आपको करना है ये बात आपको पता होता है। तो आप ना टालते नहीं हो, कल करूंगा परसों करूंगा, आप तुरंत एक्शन लेते हो। ठीक है, उसके बाद आपको मोटिवेट करता है, अपने आप में आप मोटिवेट रहते हो अपने टारगेट के लिए। ये पांचवा फायदा है। जैसे बोलते हैं ना, लीडर जो होता है ना ऑटो मोड में रहता है, वो हरदम चार्ज रहता है, उसके पीछे रीजन यही है, उनके पास लक्ष्य होता है, और लक्ष्य होता है ना तो ऑटोमेटिक वो मोटिवेटेड होता है। उसके बाद प्रोडक्टिविटी एक्टिविटीज होता है, मतलब वो काम करने में अपना समय देता है जो प्रोडक्टिविटी होता है, अपनी टीम के साथ ग्रुप मीटिंग करना, मीटिंग करना, अपने इनवाइटी करना, ठीक है, फॉलो अप करना, मतलब प्रोडक्टिविटी काम में वो फोकस करता है और रिजल्ट मिलता है। और बेहतर भविष्य की डिजाइन करता है, मतलब फ्यूचर उसको ब्राइट नजर आता दिखता है। समझ में आ रहे हैं, आने वाला जो कल है उनको बेहतर दिखाई देता है कि जिंदगी सुपर एंड डुपर होने वाला है, और इसलिए वो एनी टाइम एक्साइटेड एनर्जेटिक रहता है। सातवां फायदा है, हर सुबह उठने का कारण होता है, मतलब वो उसके सपने उनको जगा देता है। और जिनके पास सपने नहीं होता ना, वो 10 बजे तक सोए रहते हैं, 8 बजे तक सोए रहते हैं। कहते हैं ना, जिंदगी उसकी बदलती है जिस दिन, ठीक है, सूर्य को आप जगाना चालू कर दो, उस दिन आपकी जिंदगी में बदलाव आना चालू होता है। ठीक है, सूरज को आप जगाना चालू कर दो, और बोलते हैं ना घोड़े से तेज चलना चालू कर दो, और उसके बाद है आपको बेहतर बनाता है। जब आपके पास लक्ष्य होता है, सोचो मुझे 1 करोड़ कमाना है, 1 करोड़ कमाने का लक्ष्य था, तो सोचो यार, मुझे ये बात पता था कि मुझे अपने आप में बहुत काम करना है, मतलब ऑटोमेटिकली आपकी स्किल में काम होता है। आप बुक नहीं पढ़े, जबरदस्ती बुक पढ़ेंगे, क्योंकि आपकी टीम है उनको गाइड करना है। समझ में आ रहा है, और एनी टाइम आप खुश रहते हो, एक्साइटेड रहते हो, क्यों? क्योंकि आपको पता है जिस दिन सपना पूरा हो जाएगा, जिस ड्यूरेशन में आप बनाए हो, 1 साल 6 महीना, उस दिन को आप जीने लग जाते हो। जिनके पास कार नहीं हो फील करता है जब मेरे पास कार आ जाएगा तो मेरे फैमिली वाले को हर सुविधा हर समय घुमाऊंगा। ठीक है, ये चीज आपको फीलिंग कराता है। तो इतने सारे फायदे हैं लक्ष्य बनाने का। अब बताओ, इतने सारे चीजें अगर आपके पास आ जाएगा, तो दुनिया के कौन से इंसान है जो पैदा हुआ है जो आपको निगेटिव करे, भटकाए? कोई नहीं, जब तक आप नहीं चाहोगे। इसलिए लक्ष्य बनाना है। ठीक है दोस्तों, तो आगे बात करते हैं इस टारगेट को पूरा करने के लिए आपको करना क्या है। डीएमपीएल में 100% सफल होने के लिए सबसे पहला जो जरूरी चीज है वो है 90% एक्साइटमेंट चाहिए। समझ में आ रहे हैं? 100% अगर आपको सफल होना है तो पहला 90% एक्साइटमेंट आपको चाहिए, और एक्साइटमेंट इसलिए चाहिए क्योंकि आपके सपने हैं। दूसरा है 2% फाइन ट्यूनिंग चाहिए, और तीसरा है 8% तरीका, टेक्निक, जो सिस्टम के द्वारा डिजाइन किया गया है। इसको आप सबको पूरा करना है। ठीक है, तो एक्साइटमेंट को लेकर ऑलरेडी मैंने बता चुका है। ऑलरेडी इतना शानदार ऑफर निकला है मेरे भाई, इस ऑफर में काम करिए पागलों की तरह। वही ऑफर अभी 4 दिन आपको एक्साइटेड रखेगा, और कुछ टारगेट मत बनाइए। जितने भी लोग हैं अभी ऑफर निकला है उसके लिए फोकस करिए स्पेशल ऑफर में, और 4 से 5 दिन है पागलों की तरह उसको अचीव करने के लिए काम करिए। और अचीवमेंट इसलिए करना है क्योंकि अपना नाम पहचान हर चीज बनाना है, आपको सामने आना है इसलिए। ठीक है, और उस ऑफर को अचीव करने के लिए डेली अपने एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन से बात करिए, डेली बात करिए। क्योंकि कहते हैं ना, एक साइकिल को आप ले लिए और साइकिल में हवा नहीं है तो क्या होगा, वो कोई काम का नहीं है। वैसे इस बिजनेस को अगर आप ज्वाइन कर लिए हैं, और ज्वाइनिंग करने के बाद अगर आप एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन से बातचीत नहीं कर रहे हैं, तो कोई काम का नहीं है। इसलिए डेली फाइन ट्यूनिंग करिए अपने अपलाइन से, और उसके बाद अपने डाउनलाइन से बात करना। बहुत सारे लोग उल्टा जाते हैं, पूरे दिन भर डाउनलाइन से बात कर लेंगे और रात को सोने से समय सीनियर को लगाएंगे, और ऐसा कर रहे हो इसलिए आपका बिजनेस ना उल्टा जा रहे हैं। लेकिन जिस दिन सीधा करना चालू करेंगे, पहला काम अपने अपलाइन से बात करना, फिर डाउनलाइन से, तो देखना आपका बिजनेस में ना मल्टीपल ग्रोइंग दिखेगा। तो आगे बात करते हैं, क्या क्या जो स्टेप है जो आपको इनिशियल लेवल पे करना है, वो है ड्रीम, जो मैं अभी बता दिया हूँ रेडी आप सबको, तो मुझे और बताने की जरूरत नहीं। ड्रीम को लेकर अभी शानदार ऑफर है, इसको आप लोग करिए, और आपका जो लक्ष्य है लाइफ का उसको लिखिए। उसके बाद उसको पूरा करने के लिए लिस्ट, क्योंकि हमारा बिजनेस लोगों का है, तो सभी लोग 200 लोग का लिस्ट बनाइए अपने फ्रेंड का,
फैमिली का, अपने पड़ोसी का, अपने कॉलेज के दोस्त का, टीचर का, सबका। और इनविटेशन, एसटीपी ऑन जूम और फॉलोअप, ये 5 स्टेप में आपको महारथी हासिल करना है, जिसके लिए रोज ट्रेनिंग में रहना है और सीख सीख के काम करना है। तो ड्रीम अभी मुझे लगता है सब लोग अभी जो ऑफर निकले उसको बनाइए और लिस्ट बना लीजिए दोस्तों, जितने भी आपके ज्यादा से ज्यादा लोग हैं। और इनविटेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जो 2 से 3 काम है आपको खुद करना है, ड्रीम बनाना, लिस्ट बनाना, इनविटेशन करना और प्लान तक लाना। बाकी फॉलोअप का काम सीनियर से चालू हो जाता है। फॉलोअप करना, टीम को मल्टीपल करना, सब सीनियर का काम है। बट ये जो 3 से 4 काम है आपको खुद को ही करना है। इसलिए पहला काम आज का टास्क लिखिए कि मुझे इस ऑफर को अचीव करने के लिए आज 100 लोग का लिस्ट निकालना है और 20 डायरेक्ट सेल का 4 दिन में करना है। हो जाएगा, मुझे पूरा भरोसा है, अगर आप करेंगे तो होगा। तो आगे बात करते हैं, वो है इनडायरेक्ट इन्विटेशन और डायरेक्ट इन्विटेशन। सबसे पहला चीज है डायरेक्ट इन्विटेशन की बात करते हैं। डायरेक्ट इन्विटेशन का मतलब ये है कि आपने जिनको भी अपने लिस्ट में शामिल किया है, तो आप ना आज 20 लोग का नाम निकालिए और उनको फोन करिए और फोन करके उनको इनवाइट करना है। फोन करेंगे, सिंपल नॉर्मल बात करना है, कैसे है घर में, क्या चल रहा है, घर की स्थिति कैसा है, तबियत पानी कैसा है, ऐसी नॉर्मल जैसे हम डेली रूटीन में बात करते हैं। और आप बात किससे करेंगे, अपने जो कांटेक्ट में उससे। और कांटेक्ट में कौन है, आपके फैमिली फ्रेंड ही है, अनजान लोग नहीं है। तो नॉर्मल उसको फोन लगाना है और पूछना है कैसे भैया, हाल चाल, घर में सबका तबियत पानी कैसा है, कैसा चल रहा है काम धाम, ठीक है, इतना ही पूछना है। अब वो बताएगा घर में अगर किसी की तबियत ठीक नहीं तो वो बताएंगे तबियत इनका ठीक नहीं चल रहा है, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, काम तो बढ़िया चल रहा है। अब आपको एक कारण निकालना है इन्विटेशन में, उनको जरूरत क्या चीज का है। अब देखो तबियत ठीक नहीं चल रहा है बोल रहे तो पैसा लग रहा होगा, तो आप पूछ सकते हो भाई क्या हो गया है, कैसा हो गया है। तो वो बताएगा ऐसा ऐसा है, तो आप बोल सकते हो खर्चा बहुत लग रहा होगा। हाँ बताएगा, रोना चालू करेगा। तब आपको क्या करना है, अप्रोच करना है। क्या करना है, अप्रोच करना है। कैसा रहेगा, जो आपके घर में जो मेडिकल प्रॉब्लम चल रहा है, जितना खर्चा लग रहा है उतना खर्चा आपको 1 से 2 घंटे ऑनलाइन मोबाइल से काम करके मिल जाए। वो क्या बोलेगा, अच्छा रहेगा। तो उनको बोलना है शाम को 1 घंटा समय निकालिए, बहुत ही शानदार, बहुत ही अमेजिंग सेशन होने वाला है, जिसमें बताया जाएगा कि कैसे आप 1 से 2 घंटे अपने मोबाइल से काम करके पैसा कमा सकते। क्या बोलेगा, ठीक है बोलेगा। तो आपको रिक्वेस्ट नहीं करना है इनविटेशन में, आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, अप्रोच कर रहे हो। आपका जो पोज है वो हाई होना चाहिए, ठीक है, रिक्वेस्ट मोड में कभी नहीं होना चाहिए। तो ये डायरेक्ट इनविटेशन है, जिसको आप कॉल लगाकर बात करेंगे। और इनडायरेक्ट वो है जब आपका 100-200 लोग का लिस्ट खत्म हो जाएगा, तब आप इनडायरेक्ट इनविटेशन करेंगे। उसके लिए लगाएंगे स्टेटस, जिसमें है प्रॉब्लम, सोल्यूशन एंड रिजल्ट। प्रॉब्लम क्या है लोगों का आज के डेट में, महंगाई, बेरोजगारी, ये लोगों की प्रॉब्लम है आज के डेट में। क्योंकि महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी है, मतलब लोगों को एक्स्ट्रा इनकम चाहिए। ये पहला पेज में लगाइए। दूसरा लगाइए अपॉर्चुनिटी, ठीक है, लोगों को पता होना चाहिए ना इसका सोल्यूशन क्या है, तो वो है वर्क फ्रॉम होम, जो यहाँ पे लिखा है। और उसके बाद तीसरा है वर्क फ्रॉम होम के माध्यम से जो आदमी पैसा कमा रहे उसका स्टेटमेंट। ये कब लगाना है, जब आपका 100 से 200 लोगों का लिस्ट खत्म हो जाएगा, तब लगाना है। अगर आज आप ज्वाइन हुए और आज अगर आप लगाएंगे ना, तो लोग आपको फोन करके पूछेंगे ना ये क्या है भाई मुझे बताइए, तो आप गलती कर बैठेंगे। आप बोल देंगे ये डीएमपीएल है, 3000 का प्रोडक्ट लेना है, 2 लोग को ज्वाइन कराना है, पैसा आएगा। वो बोलेगा भाई तू ही कर। समझ में आ रहा है, तो ये गलती नहीं करना है। और ये गलती ना हो इसलिए बहुत ही शानदार वीडियो बना है, कैसा रहेगा ब्रह्मास्त्र। इस वीडियो को जाइए, अच्छे से देखिए, बार बार देखिए, और देख कर सीख कर इस काम को अच्छे से करिए। कैसे एक स्टूडेंट को, कैसे एक हाउसवाइफ को, बिजनेसमैन को, जॉब पर्सन को अप्रोच करना है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, इसको लेकर पूरा वीडियो बना हुआ है। अच्छे से देखिए, सुनिए, समझिए, और दोस्तों उनको इम्प्लीमेंट करिए। आगे बात करते हैं, बिजनेस एक ही सिद्धांत में काम करता है, वो है 80-20 रूल के ऊपर। अगर आप 100 लोगों को प्लान दिखाएंगे तो आपके साथ 20 लोग ज्वाइन करेंगे, 80 लोग आपको टाल मटोल करते रह जाएंगे, फोन नहीं उठाएंगे। तो आप इस बात में अपना समय कभी खराब मत करना कि लोग मेरा फोन नहीं उठा रहे, प्लान देखने के बाद लोग जवाब नहीं दे रहे हैं, इस बात में ध्यान मत देना। लोग प्लान देखने के बाद सर मना कर रहे हैं, इस बात में ध्यान मत देना।
बस इस बात में आपको ध्यान देना है कि 100 लोगों को जब आप प्लान दिखाएंगे तो 20 लोग आपको आईडी देंगे, और वो 20 लोगों तक पहुंचने के लिए 100 लोगों को प्लान दिखाना जरूरी है। तो ये फंडामेंटल है इस बिजनेस का। अगर आपको इसके ऊपर भरोसा है तो 100% आपको दोस्तों कोई नहीं रोक सकता वो सपने को पूरा करने में। जो व्यक्ति और आप देखे हो, आपके घर वाले और आप देखे हो, वो दुनिया ताकत नहीं जो आपको रोक सकता है। तो आज का ट्रेनिंग एकदम एंडिंग की ओर है मेरा, ठीक है। एक बार सभी से चैट बॉक्स के माध्यम से मैं जानना चाहूंगा कि आज के ट्रेनिंग में आपको क्या क्या चीजें हैं समझ में आया, और जो चीजें हैं वो क्या है जो आपको 100% करना चाहिए। चैट बॉक्स ऑन कर रहा हूं मैं, सभी को दोस्तों अपना फीडबैक देना है, क्या क्या चीजें हैं जो क्लियर हुआ और कितना ज्यादा जरूरी है जो चीज आपको करना चाहिए। चैट बॉक्स ऑन है एवरीवन, आइए चैट बॉक्स में, और सभी लोग जो चीजें आपको समझ में आया जो बहुत ही ज्यादा जरूरी था उसको यहाँ पे लिखिए। कौन कौन सी बातें आज के ट्रेनिंग में जो एकदम क्लियर हुआ और आपको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ओके, लक्ष्य सेट करना है, ठीक है। ड्रीम मिला सर, अच्छा ड्रीम मिला, ड्रीम बनाना बोल रहे हैं, ठीक है। गोल वाई लिस्ट बनाना है, ठीक है, लिस्ट में फोकस करना है। लक्ष्यों की बारीकी के बारे में जानकारी मिला, ठीक है। गोल सेटिंग ओके। ओके ओके, क्या बात है, काफी सारे लोग का रिप्लाई आ रहे हैं। अपने आप को जीरो समझ कर रहना है, सही लक्ष्य निर्धारित करना है, ठीक है, बहुत बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया, ठीक, चलो बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। सो जितने भी हमारे साथ न्यू पार्टनर्स है, आप लोग से स्पेशली मैं कहना चाहूंगा, ये बिजनेस 80-20 रूल के नियम में काम करता है। अगर आपने 10 को 12 को 20 को 50 को प्लान दिखाएंगे और 2-4 लोग ही ज्वाइन करेंगे, बाकी लोग फोन नहीं उठाएंगे, अपना एक्सक्यूज बहाने बताएंगे, तो दोस्तों डरने की बात नहीं है, रोने की बात नहीं है। इस बात को भरोसा रखिए, 100 लोग जब प्लान देखेंगे तो 20 लोग आपके साथ ज्वाइन करेंगे, मतलब करेंगे। तो 100 लोगों तक जितना जल्दी हो सके स्पीड में पहुंचिए। मैंने वही काम किया। अब लास्ट जो गुरु मंत्र यही है, मैंने 2 दिन में 100 लोग से बात किया था, 2 दिन में 50 लोग ने प्लान देखे थे, 8 लोग ने ज्वाइन किए थे, 8 लोगों को 7 आईडीज मल्टीपल कराया था, 2 दिन में 56 लोगों ने आईडी दिए थे। तो अब डिपेंड करता है 100 लोगों को आप 2 दिन में पहुंचना पसंद करेंगे कि 2 महीने में कि 10 महीने में कि 1 साल में, वो डिपेंड करता है इसी में, और स्पीड यहीं से डुप्लीकेबल होगा। तो दोस्तों थैंक यू सो मच, आप लोग बहुत प्यारे पार्टनर थे जो ध्यानपूर्वक इस ट्रेनिंग को देखे, सुने, समझे। आप सभी लोगों की उज्जवल भविष्य की कामना करके आज के सेशन को यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ। बारी मेरा था अभी का, अब बारी आपका है। ऑफर के लिए धमाकेदार तरीके से लिस्ट बनाइए और ज्यादा से ज्यादा लोग को इनविटेशन करिए। आज मेरा ही प्रेजेंटेशन रहेगा, जितना ज्यादा हो सके बिठाइए, पूरा रिजल्ट निकालने के लिए अपना मैं एनर्जी लगा दूंगा। बाकी थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुड डे। थैंक यू सो मच।